एक हरे भरे जंगल में एक नन्ही सी चींटी रहती थी। वह बहुत छोटी थी, इतनी छोटी कि हवा भी उसे हिला देती थी। जंगल में बड़े बड़े जानवर रहते थे और कई बार वे उस नन्ही चींटी को देखकर हंसते थे। सब कहते थे कि इतनी छोटी चींटी क्या कर पाएगी। लेकिन नन्ही चींटी के सपने बहुत बड़े थे। वह मन ही मन सोचती थी कि वह भी कुछ कर सकती है। एक सुबह चींटी अपने घर से बाहर निकली। चलते चलते उसे जमीन पर गेहूं का एक बड़ा सा दाना दिखाई दिया। दाना उसकी पूरी देह से कई गुना बड़ा था। चींटी बहुत खुश हो गई और बोली कि आज उसके घर में खाने की कमी नहीं होगी। उसने दाना उठाने की कोशिश की, लेकिन दाना बहुत भारी था और वह गिर पड़ी। तभी वहां से एक तितली उड़ती हुई आई। तितली ने हंसकर कहा कि यह दाना उसके बस का नहीं है और उसे छोड़ देना चाहिए। पास ही बैठी गिलहरी ने भी कहा कि इतना भारी दाना उठाना बेकार है और उसे खेलना चाहिए। नन्ही चींटी ने सबकी बातें सुनी, लेकिन उसने दाना छोड़ने का मन नहीं बनाया। वह फिर से उठी, दाने को पकड़ा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। कुछ दूर जाने पर वह फिर गिर गई। उसके पैर दुखने लगे और वह थक भी गई। थोड़ी देर उसने आराम किया, फिर खुद से कहा कि वह हार नहीं मानेगी। रास्ता आसान नहीं था। कहीं कंकड़ थे, कहीं छोटे छोटे गड्ढे थे। कई बार दाना फंस जाता और कई बार चींटी फिसल जाती, लेकिन हर बार वह उठ खड़ी होती। उसे कोशिश करता देख दूसरी चींटियां भी रुक गईं। उन्हें समझ आ गया कि यह नन्ही चींटी सच में मेहनत कर रही है। एक चींटी आगे आई, फिर दूसरी ओर, फिर कई चींटियां। सबने मिलकर दाना उठाया और धीरे धीरे चलते हुए उसे घर तक पहुंचा दिया। जब दाना घर पहुंचा तो नन्ही चींटी की आंखें खुशी से चमक उठीं। तितली और गिलहरी दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने चींटी से माफी मांगी। नन्ही चींटी मुस्कुराई और बोली, जो कोशिश करता है वह कभी छोटा नहीं होता। तो आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। वीडियो लाइक सब्सक्राइब एक करें। छोटे से सूखे गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी झोपड़ी मिट्टी की थी और छत से बारिश का पानी टपकता रहता था। उसके पास एक बूढ़ी माँ और छोटी सी बेटी थी। रामू रोज सूरज निकलने से पहले खेत पहुंच जाता, कठोर मिट्टी को अपने हाथों से जोतता। पर आसमान जैसे उससे नाराज था। कभी बारिश नहीं होती और जब होती तो सब कुछ बहा ले जाती। गांव के लोग उसे किस्मत का मारा कहते। एक शाम रामू खाली हाथ जंगल के रास्ते घर लौट रहा था। तभी उसे एक पीपल के पेड़ के नीचे एक साधु बैठा दिखा। साधु के चेहरे पर अजीब सी शांति थी। साधु ने कहा, बेटा, मुझे थोड़ा पानी दे सकोगे? रामू के पास बस आखिरी लौटा था, फिर भी उसने बिना सोचे दे दिया। साधु प्रसन्न हो गया। उसने अपनी झोली से एक चमकती हुई जादुई छड़ी निकाली और बोला, यह छड़ी लालच से नहीं चलती। इसे वही मिलता है जो दिल से सच्चा हो। रामू ने कांपते हाथों से छड़ी पकड़ी। उसने सोना, महल या दौलत नहीं मांगी। उसने बस आंखें बंद कर कहा, मेरे खेत फिर से जिंदा हो जाए। जैसे ही उसने छड़ी जमीन पर टेकी, हवा बदल गई। बादल गरजने लगे। सूखी मिट्टी में हरियाली फूट पड़ी। कुछ ही दिनों में खेत लहलहा उठे। अनाज इतना हुआ कि रामू का घर भर गया। गांव में पहली बार उसके घर चूल्हा धधका। पर रामू यहीं नहीं रुका। उसने गांव के भूखे बच्चों को खाना खिलाया।